प्रश्न 3 को देखिए। अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये संख्याएं दे रखी हैं। सबसे पहले इन संख्याओं के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है, यानी कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम को निकालना है। तो पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। 12 को यहाँ पर लिखेंगे। सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि 2 से भाग करेंगे। 2 छिक 12 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6। अब 3 से भाग होगा। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 गुणा 2 गुणा 3। 15 के निकाल लेंगे। 15 जो है 3 से भाग होगा, 3 पंजे 15। अब 5 जो है 5 से ही भाग होगा। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 और 5। 3 गुणा 5 लिख देंगे। अब 21 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। ये 3 से भाग होगा, 3 सते 21। 7 जो है 7 से ही भाग हो जाएगा। तो 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या है? 3 और 7। अब हमें एचसीएफ को निकालना है। एचसीएफ में हमें क्या देखना होता है? जो एक जैसी संख्या है उसको गुणा के रूप में लिखना है और बाद में गुणा कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो 3 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों संख्याओं में हो। तो हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। उसके बाद एलसीएम को निकालना है। एलसीएम में क्या करना होता है? जो एचसीएफ होता है उसको तो हमें लिखना ही होता है, या फिर जो कॉमन संख्या होती है उसको तो हमें लिखना ही होता है। उसके बाद जो संख्याएं बच गई है उनको भी गुणा के रूप में लिख देना है। तो यहाँ से 2 और 2 बचा, 2 गुणा 2। यहाँ से क्या बचा? 5। यहाँ से 7 बचा। अब इनके आपस में गुणा कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60। 60 और 7 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 420। इसी तरह से आप इन प्रश्नों को भी कर सकते हैं, यानी कि इनके एचसीएफ और एलसीएम को निकाल सकते हैं।